हेलो एवरीवन, इलस्ट्रेटरी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर विद्यानंद। और यहाँ हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं। जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड इसके बाद 11th-12th के लिए कहीं और एनरोल होना चाहते हैं या अपना जेईई का प्रिपरेशन करना है, उनको नीट का प्रिपरेशन करना है या और भी कुछ फील्ड में जाना है, तो जो लोग भी साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक 100 कॉन्सेप्ट का हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं। वो 100 कॉन्सेप्ट जानना एकदम कंपलसरी है मैथमेटिक्स का, क्योंकि वो आपको थ्रू आउट फिजिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री में यूज होगा, और मैथमेटिक्स तो उसके बिना खैर कर ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। वो सीरीज ये ऐसा है जिसमें कि आप ज़्यादातर बात जानते हैं, लेकिन कभी कभी आप +2 लेवल पे जब आप आते हैं और जो 10th कर करके आते हैं, बीच में एक ग्लिच होता है, एक गैप होता है जो कि आप को फिल करना होता है, टेक्निकल पार्ट होता है। जैसे कि इवन कि आप क्लास 5 में शायद एलसीएम पढ़ करके आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको शायद उसका बहुत कुछ टेक्निकल पार्ट नहीं क्लियर होता है। आप बहुत अर्ली एज में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ करके आते हैं, आप डिवीजन कर करके आते हैं, लेकिन उसमें रिमाइंडर थ्योरम आगे आपको एक चैप्टर है और फ्रिक्वेंटली आईआईटीज में या बाकी जगहों पे भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी हमको समस्या होता है। मतलब ये जो आपको 100 कॉन्सेप्ट का सीरीज है, ये एकदम कंपलसरी है अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो इसके बिना आपका काम नहीं चलना है। तो आज हम लोग इसी पे काम करेंगे। स्टार्ट करेंगे इसको इनइक्वालिटी से। देखिए, इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात जो कि आपको पता है, लेकिन उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक वर्ड आता है एक्सप्रेशन, और एक होता है इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब आप लिखते हैं कहीं पे कि x² + 5x + 3 या +4, ये है हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम इसको, इसी डेटा को x² + 5x + 4 = 0 लिखते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाता है। देखिए, जहां इक्वेशन है वहां रूट का बात आता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि रूट क्या होता है, तो रूट आप इसका रूट निकाल देते हैं, क्वाड्रेटिक का आपके पास फार्मूला है, बना देते हैं। तो चलो, क्वाड्रेटिक का तो आप सिंपली एक फार्मूला से कर देते हो। फिर अगर आपके पास 3rd डिग्री का मिलता है तो उसके लिए फार्मूला तक काम हो जाए, 4th डिग्री, 5th डिग्री, 6th डिग्री, फिर आप क्या करोगे? फिर वहां कॉन्सेप्ट ही काम आता है। सबसे पहले तो आपको ये फंडामेंटल समझना होगा कि रूट होता क्या है। रूट ये वेरिएबल जो है x, या कुछ भी इसके जगह पे हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो कि एक्सप्रेशन को 0 कर दे, वो उसका रूट होता है। राइट? एकदम से रूट का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूट पे ही चले जाना है कि एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऐसा वेरिएबल का वैल्यू है जो इसको 0 के बराबर कर देगा, वही रूट होता है। ठीक है? तो इनइक्वालिटीज हम पढ़ने जाएंगे तो कुछ कुछ बात आएगा फंडामेंटल, जैसे कि आपको सेट सबसेट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पता होगा भी शायद, और कुछ उसका नोटेशंस है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, इसके रूट की अगर बात करें, इसको ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बार बार काम आता है। चलिए, इनइक्वालिटी में कुछ सिंबल्स है जिसका मीनिंग हमको
समझना होगा। चलो इसको मिटा ही देते। चलिए इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो है, जैसे अगर कहीं हो a ग्रेटर देन b, इसको पढ़ते हैं b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। ये ना समझना बड़ा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से चीजों को अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे अगर हम ऐसा लिखें 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। या अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, मान लो कुछ स्टेटमेंट में इसको हम कवर करते हैं, समझना ध्यान से, यहाँ बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि दिस वन एंड बेस मान लो इस तरह का कुछ लिखा हो, ठीक है। तो ध्यान देना, या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, 3 ग्रेटर देन 2, राइट, 3 ग्रेटर देन 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यहां दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई एक को अगर आप सेटिस्फाई कर दे रहे हो तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। नोटेशन इसलिए दिया जाता है कि एक बड़े डेटा को छोटे शब्दों में लिखा जा सके और आप बात वही समझे प्रॉपर कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि एक स्टेटमेंट 3 ग्रेटर देन 2 ये सही है, इक्वल वाला सही नहीं है, लेकिन वन ऑफ द कोई भी एक फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ये ट्रू है, राइट। अब ये कह रहा है 3 लेस देन 2, तो क्या 3 लेस देन 2 है? इज 3 लेस देन 2? नहीं, 3 जो है सीधे बड़ा है, इसमें कोई कॉमन स्टेटमेंट नहीं है, दो स्टेटमेंट नहीं, सिंगल स्टेटमेंट है, जो कि गलत है ये। 3 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो 3, यहां दो स्टेटमेंट है, 3 इज लेस देन 4 और 3 इज इक्वल टू 4, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हमारा नहीं है, लेकिन वो क्या है, ऑप्शंस में है और है, लेकिन एक तो कोई सही है ना, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। यानी कि दोनों में से कुछ भी, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। ठीक है,
चलिए, सिंबल्स को अगर हम वर्ड्स में या नंबर लाइन पे पुट करें तो वो क्या होगा। मान लो कि ये नंबर लाइन है हमारा और इस पे ए है और बी है, ठीक है। नंबर लाइन में जो भी नंबर लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहां सीधे हम क्या कर सकते हैं, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, राइट। चलो, यहां पर अगर ए है समवेयर, कोई इसमें ये नहीं, बस आगे पीछे की बात। ये अगर बी है यहां पे और यहां ए है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट आता है इसको लिखते हैं ऐसे, x सच दैट x ग्रेटर देन a। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन a। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x एक वेरिएबल है जो कि नंबर लाइन पे बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। सपोज कि a यहां पे है, तो a जो है वो इसमें शामिल नहीं है। x a से बड़ा है, तो बड़ा है तो किधर है, लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो ये इधर की तरफ हो गया, x ग्रेटर देन a। चलो, अगर हम इसी को इस तरह से कहें, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन a भी चलेगा और a भी हो तो चल जाएगा, यानी a इसमें इंक्लूडेड है, राइट, a इसमें इंक्लूडेड है। तो यानी कि ये तो हो गया a और ये हो गया x का सारा पॉइंट ऐसा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसमें ये पॉइंट भी जो इंक्लूडेड नहीं रहेगा वो सर्कल में रहेगा और जो इंक्लूडेड रहेगा वो पॉइंट में रहेगा, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ हमारा हो गया x सच दैट x लेस देन a, तो यहाँ पे a और x इससे पीछे, यहाँ पे a ठीक है। चलिए, अब इसमें ना हमारा एक लिखने का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरीका होता है, इसको ध्यान से रखिएगा। इसको हम ऐसा लिखते हैं, अगर इसको रिप्रेजेंटेशन में शो करना हो तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a से इनफाइनाइट। a इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ये स्मॉल
ब्रैकेट होता है, राइट, स्मॉल होता है, और इनफाइनाइट मतलब राइट साइड में जा रहा है। इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहां पे a भी शामिल है, जब a शामिल हो तो इसको बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं, और ये a से इनफाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली इसमें a इंक्लूडेड नहीं है, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, a से अगर लेफ्ट के साइड आप जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट। ध्यान देने वाली बात है कि इनफाइनाइट को कभी भी क्लोज सर्कल में, क्लोज ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू उसका क्या है। और इसी तरह से ये हो गया x बिलोंग्स टू a से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे a इसका इंक्लूडेड है और माइनस इन्फिनिटी को आप टच कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको समझ लेना है। a लेस देन b मतलब a कहीं पे भी नंबर लाइन में होगा, b से पहले होगा, लेफ्ट साइड में होगा। a ग्रेटर देन b मतलब b के बाद होगा, वो राइट साइड में होगा। ये रिप्रेजेंटेशन समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे स्पीड अच्छा होता है। ये x सच दैट x ग्रेटर देन a मतलब x का वो सारा वैल्यू है, वो सारा पॉइंट है जो कि a से बड़ा है, ठीक है। यानी मान लो कि a इक्वल टू 5 है तो x क्या है, 5 से बड़ा कुछ भी, चाहे 5.001 ले लो, चाहे आप 100 ले लो, 2000 ले लो, 2025 ले लो, या इनफाइनाइट तक ले लो, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो उससे बड़ा हो या वो भी चलेगा, राइट। जैसे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है मतलब 5 भी चलेगा या उससे बड़ा कुछ भी चलेगा, ठीक है। x लेस देन a मतलब उससे छोटा, x लेस देन a मतलब a से छोटा, जो भी आप पॉइंट पकड़ रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और x लेस देन इक्वल टू a मतलब a का जो वैल्यू है वो भी सेटिस्फाई करे उसको या उससे छोटा। तो छोटा मतलब आप कहां तक जाएंगे, जितना छोटा चलते जाएंगे आप नंबर लाइन में किधर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है कि इसमें ना a पॉइंट इंक्लूड है ना b पॉइंट इंक्लूड है। इसका मतलब होता है कि a तो इंक्लूड है पर b इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब होता है कि a तो इंक्लूड नहीं है पर b इंक्लूड है। इसका मतलब होता है कि a से b के बीच में हर पॉइंट इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है।
चलिए बहुत से बेहद सिंपल सा एग्जाम्पल्स है, इसको सॉल्व करो। चलो ड्रॉ करते हैं इसको। थ्री एंड 5, थ्री इंक्लूडेड है इसमें और 5 नहीं है। इसमें दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। -3/4 मतलब 0.75 और यहाँ से 7.2, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा हमारा क्या है, -7 और 1.5, 1.5 दोनों ही इंक्लूडेड है। एंड सिमिलरली बाकी दोनों बना लेना। इस तरह के चैप्टर्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आता है वो है एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होता चला जाएगा और फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। चलो पहला एग्जाम्पल, x - 5 ग्रेटर देन 0। चलो सॉल्व करो इसको भाई। ये तो बहुत सिंपल सा बात है। यहां से प्रॉपर्टी 1 हम कह रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी 1 क्या था कि अगर सेम नंबर ऐड करते हैं हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 1 यानी x - 5 + 5 ग्रेटर देन 0 + 5। एनी प्रॉब्लम? नहीं। दिस implies that x ग्रेटर देन 5। इसको अगर हमको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, x ग्रेटर देन 5, राइट। इसका मतलब 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि इसको अगर हमको और रिप्रेजेंट करना हो सही तरीके से तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 to infinity, राइट। तो ये इसका प्रॉपर ऑल एस्पेक्ट कवर हो रहा है इसमें कि हम क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसके बाद का अगर हम सॉल्यूशन देखें, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई। देखो बिल्कुल वही बॉडमास रूल रहेगा। ठीक है, यानी कि हमको मल्टीप्लिकेशन पहले हटा लेना है या डिवीजन हटा लेना है एंड देन उस पर काम करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा नीचे में 2 है। 2 एक पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी 2 है, राइट। जब हम प्रॉपर्टी 2 लिखे तो आप वापस पीछे मुड़ करके देखिए, प्रॉपर्टी क्या था 2 कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x - 2/2 इंटू 2 कर दे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो इसको 0 × 2 कर सकते हैं। ये हो गया x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 1 यूज करें
प्रॉपर्टी वन क्या कहता था हमारा भाई कि अगर सेम नंबर ऐड कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। यानी यहां से x माइनस टू प्लस टू कर दें तो इधर भी प्लस टू करना होगा भाई, तो ये कितना हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। फिर से जो हमारा प्रोसेस है, देखो मौका बहुत छोटा क्वेश्चन में सीखने का बात होता है। आप 150 के स्पीड पे जाकर के डिफेंस नहीं सीखेंगे। आप अर्ली एज में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कोई बच्चा ही आपको बॉल कर रहा होगा तभी आप सीखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप 15 साल के वहां पर बुमराह आपको कॉल बॉलिंग करने आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आदत अभी से लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत आसान होता है ये चीज करना है कि अच्छा x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो तो x ग्रेटर देन टू, ऑब्वियसली सही है। लेकिन जब बड़े क्वेश्चन पे ये चीज आ जाएगा ना और आदत नहीं रहेगा तो फिर आप वहां बैठ के रोने लग जाएंगे, फिर एरर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हम जान रहे हैं उसको तो अच्छे से लिख लें। तो जब भी, ये बहुत छोटा सा बात है लेकिन हमको हमेशा रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, ये एकदम स्टैंडर्ड ऑपरेशन है कि इसको आदत में डालना चाहिए। तो ये हमारा हो गया भाई 2, तो ये ग्रेटर देन 2 मतलब ग्रेटर देन 2। अब इसमें क्या है, इक्वल टू भी है, मतलब ये वाला पॉइंट भी हमारा शामिल हो गया। तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिए और इसका मैथमेटिकल जो है टेबुलेशन जो फॉर्म होता है उसमें भी लिख देते हैं इसको, कितना 2 से इन्फिनिटी। अच्छा 2 इसमें इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। तो ये आपका एक प्रॉपर जो है डिटेल्ड ऑल एस्पेक्ट पे चर्चा हो गया आपका कि इसमें क्या क्या हो रहा है। क्योंकि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है ना, तो यहां से देख करके भी तुम बता दोगे क्या आंसर है, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो इसको बस ट्रेनिंग करना है, इस पे काम करना है। फिर इसका जब अप्लाइड होगा फंक्शन में ये चीज जाएगा तब कहां से उसमें आइडिया आएगा। इसलिए एकदम से प्रोसेस में रहना है, अभी सीखना है, बहुत टाइम है अभी, बाद में ना टाइम होगा ना फिर बुद्धि काम करेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नीचे का दोनों देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको यहां डिस्कस करते हैं भाई। चलो यहां क्या है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी को भी तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी 2 तो यहाँ पे P2 यूज किए, तो ये कितना हो गया भाई, x प्लस 3/2 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 2, राइट। तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 2। फिर यहाँ पे क्या करें, -3 अगर ऐड करते हैं तो कोई भी नंबर, आप कोई भी रियल नंबर दोनों साइड में ऐड करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। -3 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमको x को फ्री करना है। यहाँ पे x प्लस 3 और -3 ग्रेटर देन 2 - 3, दिस इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन -1, राइट। चलो इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 0 -1, ये इससे ग्रेटर, ग्रेटर मतलब इससे राइट की तरफ जाएगा। ये इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, नहीं है तो रिंग बनेगा। और इसको अगर हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, -1 से इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी ना राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम इसको डील करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी हम प्रॉपर्टी 2 यूज करते हैं, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये हो गया this implies that this is equal to -8, राइट। अब दोनों तरफ हम 3 ऐड कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी 1। x लेस देन इक्वल टू
-5, x लेस देन इक्वल टू -5। चलिए भैया, तो x लेस देन इक्वल टू -5 को कैसे दिखाएंगे? ये 0, ये -5। लेस देन मतलब इसके पीछे चला, इक्वल मतलब ये इंक्लूडेड है। और इसको अगर ऐसे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? x लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब, अच्छा ये इधर की तरफ चला तो माइनस इन्फिनिटी होगा ना भाई, माइनस इन्फिनिटी से -5। चलो ये खुद से करो। चलिए भाई, हम लोग थोड़ा सा इसको लेवल अप करते हैं। एग्जाम्पल, चलो हम लिखते हैं -2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3/2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ऐसा। अभी क्या करेंगे हम? वही जो अभी तक करते आए थे। सबसे पहला प्रॉपर्टी 1 यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 2 मल्टीप्लाई किससे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? -2 इंटू 2 लेस देन x प्लस 3/2 लेस देन 5 इंटू 2 -4 लेस देन x प्लस 3 लेस देन 10। नाउ अ प्रॉपर्टी 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर। तो हमको किसको फ्री करना है भाई? x को फ्री करना है कि -4 को? x अकेले चाहिए ना, तो x के बगल में जो उसको हटाओ। कैसे हटेगा ये? -3 ऐड करने से। तो -4 -3 लेस देन x प्लस 3 -3 लेस देन 10 -3। जो भी ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वो सबके साथ होगा। ऐसा नहीं किसी को ऐड कर दिए किसी को हटा दिए। सिंपल दैट -7 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है। अच्छा ये तो इक्वल टू भी था भाई। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया -7, ये हो गया 7। तो 7 से तो बड़ा है, लेकिन सॉरी -7 से बड़ा है तो राइट की तरफ जाएगा, और 7 से ये छोटा है। ठीक है। अच्छा -7 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, जबकि यहाँ पे है। तो ये ऐसा हो गया। और इसको जब ट्यूबुलर फॉर्म में रखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -7 से 7। 7 चूंकि इंक्लूडेड है इसमें, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। चलो इसका भी भैया सोल्यूशन निकालो। 5 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो ये हो गया कितना? 15 लेस देन इक्वल टू x -4 लेस देन 25। नेक्स्ट 4 ऐड कर दो थ्रू आउट, तो 19 लेस देन इक्वल टू x लेस देन
4 ऐड होगा कितना हो गया ये 29। चलिए ये 19 ये 29 x बिलोंग्स टू 19 और 29 के बीच में है ये। तो चलिए, लेकिन इनका कहना है कि 19 इसमें 19 इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है मतलब ये है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, जो इंक्लूडेड है वो क्लोज ब्रैकेट और जो इंक्लूडेड नहीं है वो ओपन ब्रैकेट। चलो एग्जाम्पल करते हैं कि 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5। इसको कैसे सॉल्व करें? ये पूरा सीरीज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन से सीखेंगे, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसपे डिस्कशन किया जाए, फेयर बनाया जाए और उसको सजा सजा कॉपी में रखा जाए। ये पूरा का पूरा अप्लाइड पार्ट है, जो कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो मजे में हो, नहीं समझ में आ रहा है फिर कॉपी में कितना भी लाल पीला कलर से इसको रंग रंग के रखो, कोई फायदा जीवन में नहीं होना है। और ये छूट गया तो फिर साइंस वाइंस तो पढ़ना भूल ही जाना, कोई फायदा नहीं है। चलो सबसे पहला यहाँ पे हमको इक्वल करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दें प्रॉपर्टी 1 को यूज करते हुए। तो यहाँ से कह सकते हैं 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5, राइट। चलिए यहाँ से हो गया 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 15, ठीक है। चलिए पहले तो हम चाहेंगे कि हमारा x फ्री हो जाए, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं कि इस x को इधर ले जाते हैं और इस 15 को इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया -1 माइनस 15, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किधर, ये इधर चला गया तो 3x माइनस 2x, राइट। ये हो गया x, ये हो गया -16, तो -16 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब इसको -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या इसको ऐसा कर दें, दिस इंप्लाइज दैट, ये कहना क्या चाह रहा है कि -16 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अगर हम x इधर कर दें तो x लेस देन इक्वल टू -16। देखो इसका मुंह जो है इधर की तरफ खुला हुआ है, मतलब ये वार्ड बड़ा है, तभी भी इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, बदला कुछ भी नहीं है। या यूं कहो कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो ये होगा x लेस देन -16। तो x लेस देन -16 को कैसे लिखेंगे भैया, ये हो गया अपना 0, ये समवेयर -16, और इससे छोटा है, छोटा है मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, और ये इंक्लूडेड है मतलब प्रॉपर कवर होगा। या इसको कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -16, -16 में ये चलो अब यहाँ से एग्जाम्पल करो। प्रॉपर्टी 1 का यूज करो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये लेस देन 3 इंटू 5 माइनस एक्स। ये प्रॉब्लम
ये हो गया 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 15 माइनस 3x। ठीक है, अब दोनों तरफ 3x ऐड कर लेते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इसको इधर करेंगे तो ये हो गया 5x, और ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 17। This implies that x less than 17/5। नंबर सिस्टम की बात करें, ये 0 17/5 ये 3.4 समथिंग, तो यहाँ पे इससे कम है भैया, इससे कम है, कम मतलब पीछे, यानी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 17/5 से, सॉरी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 17/5। 17/5 इसमें है, मौजूद है, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो आज ये था बेसिक्स एंड थोड़ा नोटेशंस हम लोग सीख रहे थे इनइक्वालिटी का, और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका थोड़ा आगे का देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, और मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अप्लाइड है, और एकदम कंपलसरी है। पूरा का पूरा ये जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं 100 कॉन्सेप्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।